हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, सपना के पीछे पड़ी हुई जेठानी जी खुद एक्सपोज हो गई, क्योंकि सपना को एक्सपोज करने आई थी, सच का झंडा लेकर के आई थी। लेकिन हमारी जो है वो जेठानी जी खुद ही अपना पोल पट्टी खोल दी, खुद ही अपना सारा भांडा फोड़ दी। और इसी बात को लेकर के हमारे सपना के सब्सक्राइबर बहुते खुश हैं, एकदम खुश हैं, एकदम आनंदित हैं। जैसे लग रहा है कि उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इतना ज्यादा खुश हैं। तो चलिए बात करते हैं सपना के जेठानी जी की। दूर की जेठानी है, पास की नहीं। तो दूर की जेठानी जी के बारे में बात करते हैं, रेखा जी के बारे में। तो एक एक बात मैं आपसे पहले बता दूं। अरे बाप रे, क्या हो गया। हमारी जो जेठानी जी हैं, बोले तो रेखा जी ने बोला कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फेसबुक इंस्टा नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हम पैसे से डेंटल जो है क्या बोलते हैं, दांतों के डॉक्टर हैं। तो हम अपने दांतों के डॉक्टरी से जो है वो पैसा कमा लेते हैं, और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। इसीलिए हमको यूट्यूब पे आकर के जो है ना गंदगी मचाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंधभक्त बहुत ज्यादा गुस्सा गए। हमारे सपना दीदी के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि अगर आप दांतों की डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो आप यूट्यूब पे क्या कर रही हैं। आप जाइए अपना क्लिनिक संभालिए, आप अपना डॉक्टरी संभालिए। यूट्यूब पे काहे आकर के जो है आप भसड़ मचा रही हैं। क्योंकि हमारी सपना के जो सब्सक्राइबर है वो बहुत खुश थे कि हमारी सपना दीदी जीत रही हैं, हमारी सपना दीदी को इंसाफ मिल गया। पता नहीं कौन सा इंसाफ मिल गया सपना दीदी को, हमको तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि सपना दीदी को कोई इंसाफ मिला है। अब जेठानी जी ने एक लंबा चौड़ा वादा किया था कि गाइज, अब हम यूट्यूब पे ज्यादा कंटिन्यू काम नहीं करेंगे, हम यूट्यूब छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसी गंदगी से अच्छा है हम अच्छा इनकम कर लेते हैं, हम अच्छे प्रोफेशन से अपने अपने और अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो हमें यूट्यूब पे इस गंदगी में नहीं पड़ना है। लेकिन कल हमारी जो है वो जेठानी जी अनाउंस करती हैं कि गाइज, अब हमारी नॉर्मल ब्लॉगिंग आएगी, हम यूट्यूब छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं बैठ करके वीडियो बनाएंगे और यहीं पे हम अपनी ब्लॉगिंग करेंगे, बीच बीच में हम आप लोगों को जवाब देने आ जाएंगे। तो सुरेखा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जेठानी जी आप भी पीछे हट गई ना जी, आप भी सपना जी से डर गई ना इस बात से कि सपना जी कुछ कर लेंगी। आप बोली कि आप किसी के बाप से नहीं डरती, हम बहुत आपका सम्मान कर रहे हैं कि आप किसी के बाप से नहीं डरती हैं, डरना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बाप डरने की चीज नहीं होते हैं, बाप रिस्पेक्ट करने की चीज होते हैं। बाप से इंसान डरता नहीं है, बाप से तो बच्चे प्यार करते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, बड़ा हंसी आता है मुझे सुन करके। तो यहाँ पे हमारी जेठानी जी को भी यूट्यूब का चस्का लग गया है गाइस। इनको भी अब यूट्यूब पे ही वीडियो बनाना है, अपनी ब्लॉगिंग ही दिखाना, ये भी अपना हाथ आजमा करके रहेंगी। और हमारी जेठानी जी ने ये भी दावा किया है कि भाई हम क्यों ना वीडियो बनाएं, हम कीमती टाइम निकाल करके अपना ब्लॉगिंग दिखाएंगे, हम अपना जो है वो डॉलर भी ऑन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का टाइम बहुत कीमती है। और कीमती टाइम को निकाल करके अगर हम वीडियो बनाएंगे तो डॉलर के लिए जो है वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेंगे जी, बिल्कुल ऑन करिए। आपको किसने मना किया, आप वीडियो डालिए, आप रील्स डालिए, आप जो है वो मोनेटाइजेशन ऑन करके डालिए, सब कुछ करके डालिए, जो मर्जी हो वो करिए। लेकिन बीच में आपने जो कहानी पेंडुलम की तरह छोड़ दी ना जी, इस कहानी का कभी कोई अंत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपने भी इस कहानी को छोड़ दिया कि गंदगी है, जबकि गंदगी तो कुछ है ही नहीं। देखिए, आप एक बार अगर जहां जिस जगह पे खड़ी हो जाए, जहां से आपकी एक बार पहचान हो जाए, फिर उस इंसान को पहचान छोड़नी नहीं चाहिए। कभी आप बोलती हैं ससुर गलत, कभी बोलती हैं सास गलत, कभी बोलती हैं सपना गलत, कभी बोलती हैं बहू गलत, तो कभी बोलती हैं सास ससुर गलत। तो इसीलिए जनता आपसे कंफ्यूज है, और आप जो है वो रिस्पेक्ट अपना बना नहीं पा रही हैं। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो भाई, अगर आप नहीं चाहती हैं कि सपना के थ्रू आपको कोई जाने, तो भाई सपना के थ्रू ही हम लोग आपको जाने हैं। मैं तो पर्सनली आपको सपना के थ्रू ही जानी हूँ, और वो भी इस कंट्रोवर्सी में जानी हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे मैं सपना की एक टाइम पे बहुत अच्छे से वीडियो देखती थी, बहुत फैन थी, लेकिन मेरा गुस्सा तब सपना पे फूटा जब उसने राजवीर जी की रिकॉर्डिंग, सॉरी, सूरज जी की रिकॉर्डिंग सुनाई।
कि भाई सूरज जी हमको कुत्ते की तरह मारते थे, दीवार सर में लड़ा लड़ा के मारते थे। तब मुझे गुस्सा आया कि भाई जो इंसान दुनिया में है नहीं, जो अपने आप को जो है वो जस्टिफाई करने आ नहीं सकता है, तुम उसकी रिकॉर्डिंग सुना करके जनता को क्या दिखाना चाहती हो कि तुमने बहुत सहा है, मतलब फिर अब क्यों बगावत पे उतरी हो। तो इसीलिए जो है मेरा उससे जो है वो मन उब गया था। लेकिन रेखा जी आप एक बात बताइए, आपको भी ब्लॉगिंग का चस्का लग गया ना जी? आपको भी डेली ब्लॉगिंग करना है ना? तो ये यूट्यूब है, यहाँ पे जो आता है उसका जाने का मन नहीं करता है। अब आप आई थी भैया सपना को एक्सपोज करने, आप सपना को भी एक्सपोज नहीं कर पाई। आप पिछली बार आई सास ससुर को एक्सपोज करने, आप उसको उनको भी एक्सपोज नहीं कर पाई। और आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि भाई आप सपना को नसीहत देती हैं, आप अपना घर भी नहीं बसा पाई। देखिए मैं एक चीज तो आपसे कहना चाहूंगी जेठानी जी, मतलब रेखा जी यहाँ पे, कि इंसान जो है ना, हम ढेला तभी किसी को मार सकते हैं जब हमारा दामन साफ हो। सॉरी मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी बहुत सारी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं आप बातें करती हूँ तथ्य पे, कि हम ढेला तभी किसी की तरफ फेंकें जब हम उस गंदगी को बर्दाश्त कर सकें। एक पहले आपने बोला कि इस घर के सारे सास ससुर गंदे हैं, आपकी आपने अपने भी सास ससुर की बुराई करी थी, आपने सपना के भी सास ससुर की बुराई करी थी। फिर अचानक से अब आपका जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया, तो आप कह रही हैं नहीं भाई इस घर की बहुएं गंदी हैं। तो बहुओं में तो आप भी आती हैं, मतलब आप भी अपने आप को गलत मानती हैं कि आपका भी आपके पति के साथ रिलेशन सही नहीं है। आप बोलती हैं मैटर मेरा कुछ और है। मैटर चाहे आपका जो भी हो, आपका ट्रायंगल वाला मैटर हो, आपका जो है जो भी मैटर हो, मैं उसको ओपनली नहीं कहना चाहती हूँ, आप भी समझ रही हैं, चाहे जो भी आपका मैटर हो, लेकिन रिश्ते तो आपसे ही खराब हुए ना। आपके पति आपके माँ बाप के साथ में रहते हैं पर आपके साथ में नहीं रहते, वो आपसे नफरत करते हैं। अब इसके पीछे रीजन जो भी हो कि आप अपने पति को अपने अपने तरीके से आप उनको नहीं समझा पाई, इसलिए वो आपसे दूर हैं। अगर आप ये बोलिए कि नहीं मेरे सास ससुर कन्विंस करके रखते हैं, उनके कान भर करके रखते हैं, तो भाई साहब फिर आप बीबी होकर के भी आप कुछ ना कर पाई, तो आपके भी रिश्ते डगमगा गए ना बहन जी। तो सेम उसी तरह आपके पति धरती पे हैं, तब भी आपके रिश्ते सही नहीं हो रहे हैं। उसके पति तो, सपना के पति तो धरती पे है भी नहीं, है ना? और जब तक उसके पति थे उसने रिश्ते निभा करके दिखाए, और उसने उन रिश्तों पे अपनी लॉयल्टी भी दिखाई। अब बात करिए कि भाई उस सपना को राजवीर जी से प्यार हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, चिल्लाना, ये सेकेंडरी बात हो गई भाई। हो गया प्यार, हो गया, बात खत्म करिए। अब वो बेहोश हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ बेहोश हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, भाई ये कहानी मैटर नहीं करती है। रोज कहानियां गढ़ रही हैं, रोज कहानियां पब्लिक में आ रही हैं, पर सपना को गलत ठहरा करके हम ये बोले कि नहीं हमारा भी दामन साफ है, तो नहीं साफ है। और ये चीजें आपको दिखाती हैं कि भाई आप जो स्टैंड करना चाहती हैं जिस जगह पे, उस जगह पे आप स्टैंड नहीं हो पा रही हैं। नहीं तो प्रोफेशन में आदमी को इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपना कीमती टाइम निकाल करके आई हैं, तो यही तो है ना कि जनता आपसे उम्मीद लगाई, आप उस उम्मीद पे खरी नहीं उतरी कि भाई सपना अपने साथ कुछ कर लेगी। सपना नहीं करेगी, बहुत बोल्ड महिला है, वो कुछ नहीं करेगी। वो 4 लोगों का जो है वो झोटा कबार के मार दे, वो आपको लगता है अपने साथ कुछ नहीं करेगी, सुई के नोक के बराबर कुछ नहीं करेगी। हाँ सपना जी ड्रामा कर सकती हैं, लेकिन सपना जी रियल में अपनी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करेंगे। खिलवाड़ करने के लिए जो है वो ऐसे मॉडर्न बनी है जी, घर से निकली है खिलवाड़ करने के लिए। उनको घर पे ही खाली ड्रिप चढ़ती थी, समझ में आया? कैनुला उनको ससुराल में लगता था, ससुराल से बाहर निकलने के बाद उनको कोई कैनुला नहीं लगा है, इसका भी ध्यान रहे। बेहोश वो घर में होती थी, ससुराल में, बाहर नहीं होती हैं। बाहर बहुत बोल्ड महिला बन गई हैं, क्योंकि भाई उनके पास 2 बच्चे हैं। अगर ऐसे ही बेहोश हो करके गिरती रही तो भैया बताइए उनके बच्चों को कौन देखेगा? इसीलिए उन्होंने बेहोशी वाला जो है वो परंपरा छोड़ दिया है, आगे निकल चुकी हैं उस बेहोशी की परंपरा से, कि हम जो है वो पुरानी परंपरा का त्याग करते हैं। जिस तरीके से हमने पर्दा प्रथा का त्याग किया, उसी तरीके से हम बेहोशी का भी त्याग करते हैं। आज से हम बेहोश नहीं होंगे, होश में रह करके काम करेंगे। और वही चीज हमारी सपना दीदी ने दिखाया है बाहर रह करके। एक दिन भी मजाल है जो हमारी सपना दीदी बेहोश हुई हो, लेकिन आपने जो उंगली उठाई है ना, वो उंगली आप पे भी उठती है। आपका भी दामन साफ नहीं है रेखा दीदी, हम बता दे रहे हैं। और ये हम बहुत खुल करके कह रहे हैं कि आप आई थी सपना को एक्सपोज करने, पर उंगली तो 4 आप पे भी उठ रही है।
उस उंगलियों के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? मतलब आपको अपने राज छुपा के रखने हैं, बाकी सबके राज उजागर कर देने हैं। लेकिन आपने थोड़ी उजागर किए, उजागर तो सपना ने ही किया। सॉरी, यहाँ पे आपने राज उजागर नहीं किया, सपना ने उजागर किया। बाप रे, वही ऊट पटांग सा जो है वो कभी इनके कभी उनके कभी उनके कभी उनके ऊपर आरोप लगाती थी कि ये गंदा वो गंदा, ये सही वो सही। ये सपना का काम था। तो भाई साहब, हमारी जेठानी जी भी सपना के केस में फ्लॉप हो गई हैं। ये भी अपने हाथ पीछे खींच ली हैं। तो सपना जो है उनको क्लीन चिट मिल गया है। सपना जी अपनी जिंदगी में जो चाहे वो तांडव मचा सकती हैं, जैसे चाहे वैसे मचा सकती हैं। क्योंकि हमारी जेठानी जी मैदान में आई तो हमको लगा कुछ अच्छा प्लेयर मैदान में आया है, पर ये तो 0 रन पे आउट हो गई। बताइए, बड़ा मुश्किल से 1 रन दौड़ने का भी प्रयास की थी, पर ये जो है क्या हो गई भैया, स्टंपिंग हो गई इनकी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं भाई कि सपना जी की जिंदगी में कौन आता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। बाप रे, सपना को लग रहा है कि एकदम क्लीन चिट मिल ही के रहेगा गाइस। सपना को एकदम क्लीन चिट मिल जाएगा। सपना दीदी का कैरियर लग रहा है एकदम पीक पे है। देख लीजिएगा जेठानी जी। बताइए, सपना का जो करना था वो तो हुआ नहीं, और सपना दीदी जो है वो एकदम से ऐसे परवान चढ़ रही हैं। कुछ है तो दिखाइए, नहीं है तो भैया राम राम करिए। जय श्री कृष्ण।